हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अतुल्य कोचिंग। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, वेस्ट बंगाल म्युनिसिपल सर्विस कमीशन, यहाँ पीआरटी के लिए काफ़ी कुछ वैकेंसी आया हुआ है और इस डिटेल्स के लिए आपको लिए चलता हूँ मैं उस पेज पर। लेकिन उसके पहले इस होम पेज पर कैसे पहुँचेंगे आप, इसका एड्रेस आप देख लीजिए। ये इसका जो एड्रेस है ये है, आप यहाँ देख सकते MSCWB.org। मैं फिर से बोल रहा हूँ, M फॉर मैंगो, S फॉर सॉन्ग, C फॉर कैट, W फॉर वेस्ट, B फॉर बॉम्बे .org। ये वेबसाइट एड्रेस है। यहाँ इस वेबसाइट एड्रेस के थ्रू आप यहाँ पर पहुँच सकते हैं, यानी कि होम पेज पर। और होम पेज पर आते ही आपको क्या करना है, नीचे मूव करना है। ये देखिए, आपको दिख रहा होगा एम्प्लॉयमेंट नोटिस। तो यहाँ पर देखिए क्या है ना कि वैकेंसी एक आया हुआ है। एक्चुअल में ये वैकेंसी पहले भी आया था, लेकिन कोविड के वजह से, यानी कि इसमें कोरोना स्प्रेड के होने की वजह से इसका डेट लगातार एक्सटेंड होता चला गया। यहाँ देखिए, एक नोटिस आपको दिखाएंगे। एक्चुअल में ये नोटिस पहले भी आया था, लेकिन कोविड-19 की वजह से क्या हुआ कि इनका डेट लगातार बढ़ता चला गया। और आप ये देखिए, यहाँ पर ये क्लियर लिखा हुआ है, इन व्यू ऑफ लॉकडाउन imposed by the government due to COVID-19, the ongoing advertisement number 10 of 2020 for the post of teacher English, Hindi, Urdu under Kolkata Municipal Corporation. The last date for registration for online applications is hereby further extended to 30th September। इसको मैं पूरा डिटेल्स आपको न्यूज़ पढ़ाता हूँ। पहले आप ये देख लीजिए, यहाँ पर ये देखिए, इन व्यू ऑफ लॉकडाउन इम्पोज बाय द गवर्नमेंट ड्यू टू कोविड-19 द एडवर्टीजमेंट नंबर सो एंड सो। देखिए, एडवर्टीजमेंट नंबर हमारा जो है, जिस पर हम अभी डिस्कस करने वाले, ये है 10 of 2020 फॉर द पोस्ट ऑफ टीचर इंग्लिश, टीचर हिंदी एंड टीचर उर्दू अंडर कोलकाता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। द लास्ट डेट फॉर रजिस्ट्रेशन फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन व्हिच वाज एक्सटेंडेड टू 31 अगस्त। एक्चुअल में पहले जो आया था इसके पहले एक्सटेंड हुआ था 31 अगस्त तक, जो कि अब 30 सितंबर तक इसका एक्सटेंड हो चुका है। यदि आपने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है, भरना चाहते, एलिजिबल हो, इंटरेस्टेड हो, तो इसको आप ज़रूर भरिए। लास्ट डेट फॉर रजिस्ट्रेशन फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशंस एंड जनरेशन ऑफ चालान इज 30 सितंबर 2020 एंड एप्लीकेशंस फी अलॉन्ग विद द प्रोसेसिंग चार्जेज मस्ट बी डिपॉजिटेड टू द बैंक बाई 1 अक्टूबर 2020। मतलब ये आपने देख लिया कि इसका डेट जो है 30 सितंबर तक है। तो चलिए अब इसको डिटेल्स में देखते हैं। आपको मैं ले चलता हूँ उस पेज पर, जहाँ पर कि सारा सब कुछ ये दिया हुआ है। अब देखिए, ये वो पेज है। पहले आपको एडवर्टीजमेंट यहाँ से मैं चेक करा, तो ये 10 of 2020 आप देख लीजिए यहाँ पर, ठीक है। अब ये पेज पर हमारे सारा डिटेल्स मिलने वाला है। रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन 2020 फॉर द पोस्ट ऑफ टीचर इंग्लिश, टीचर हिंदी एंड टीचर उर्दू अंडर कोलकाता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। अब यहाँ से आप देख सकते कि पहले जो डेट आया हुआ था इसका, ऑनलाइन एप्लीकेशंस आर इन्वाइटेड थ्रू आवर वेबसाइट द सिटीजन्स ऑफ इंडिया फॉर रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ टीचर। यानी कि इसको हिंदुस्तान के कोई भी, किसी भी स्टेट से कोई पर्सन इसको भर सकता है। ऐसा नहीं कि वेस्ट बंगाल में निकला हुआ तो वेस्ट बंगाल वाले ही भरेंगे, ये पूरे हिंदुस्तान के लोग कभी कहीं से भर सकता है इसको। अंडर कोलकाता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑन एंड फ्रॉम 11 मार्च। एक्चुअल में ये मार्च में आया था, जो कि बढ़ते 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 आप देख सकते हैं हमें सितंबर पहुँच गया कोरोना की वजह से, ठीक है। तो चलिए इसमें देख लेते हैं। पहला सीरियल नंबर 1 में क्या लिखा हुआ, टीचर इंग्लिश। इसके लिए टोटल पोस्ट 149 है, काफ़ी अच्छा पोस्ट है। और कैटेगरी वाइज वैकेंसी आप देख सकते हैं यहाँ पर, अनरिजर्व के लिए 68 और कैटेगरी वाइज आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। स्केल ऑफ पे एंड ग्रेड पे, ये देखिए पे लेवल 6 ऑफ द पे मैट्रिक्स। और यहाँ पर एज जो है ये 18 से 40, यानी कि आपका एज जो है 18 to 40 होना चाहिए, मतलब जनरल कैंडिडेट के लिए। बाकी जो किसी कैटेगरी में आता है तो उसके लिए रिलैक्सेशन रहेगा। अब इसके लिए क्वालिफिकेशन आप देख सकते हैं यहाँ से। एसेंशियल, द कैंडिडेट शैल परचेज द फॉलोइंग मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। पहला, हायर सेकेंडरी पास अंडर द वेस्ट बंगाल काउंसिल ऑफ हायर एजुकेशन। पहला नंबर है हायर सेकेंडरी पास अंडर द वेस्ट बंगाल काउंसिल ऑफ हायर सेकेंडरी एजुकेशन or its equivalent with at least 50% marks and 2 years diploma in elementary education duly approved by National Council for Teacher Education, that is NCTE। दूसरा पॉइंट है हायर सेकेंडरी पास अंडर द वेस्ट बंगाल काउंसिल ऑफ हायर सेकेंडरी एजुकेशन और इट्स इक्विवेलेंट विद एट लीस्ट 50% मार्क्स एंड 4 years
बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन दैट इज़ BLEd, और ये और है मतलब इसमें से कोई एक आपका होना है। तीसरा पॉइंट है हायर सेकेंडरी पास अंडर द वेस्ट बंगाल काउंसिल ऑफ हायर सेकेंडरी एजुकेशन और इट्स इक्विवेलेंट विद एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड 2 years डिप्लोमा इन एजुकेशन। उसके बाद फिर और है नेक्स्ट 4 पॉइंट ग्रेजुएशन एंड 2 years डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन बाय वॉट एवर नेम नोन। फिफ्थ नंबर, इन केस ऑफ रिक्रूटमेंट ऑफ टीचर दैट इज इंग्लिश इन कैंडिडेट, a candidate should have English as first language all along till higher secondary or its equivalent or honors in English or MA in English. Note number 1 कहता है in case of the certificate issued by the authority other than the West Bengal Council or higher secondary education, the said certificate issuing authority should be set up a statutory authority and the said certificate issuing authority should be authorized by the government of India or by the state government of concerned state as the case may be for issuing higher secondary level certificate. नोट नंबर 2 आप देख सकते हैं यहाँ से। फिर उसके बाद 3 देखिए और लास्ट में देखिए द कैंडिडेट मस्ट बी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट दैट इज TET क्वालिफाइड। आपका इसमें TET क्वालिफाइड होना अनिवार्य है। दूसरा इसमें देख सकते हैं आपकी हिंदी टीचर के लिए क्या है, इसके लिए टोटल जो पोस्ट है 19 पोस्ट है और यहाँ पर क्वालिफिकेशन वगैरह आप देख सकते हैं नीचे यहाँ पर एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या दिया हुआ है, हायर सेकेंडरी पास अंडर द वेस्ट बंगाल काउंसिल ऑफ हायर सेकेंडरी एजुकेशन और इट्स इक्विवेलेंट विद एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड 2 years डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन ड्यूली अप्रूव्ड बाय नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन दैट इज NCT। और ये जितने भी और करके दिया मतलब कि इसमें से कोई ना कोई आपके पास ये डिप्लोमा वगैरह डिप्लोमा या फिर जो इसमें सर्टिफिकेट मांग रहा है वो होना चाहिए आपके पास। और उसके बाद इसमें भी देख सकते हैं यहाँ से द कैंडिडेट मस्ट बी टीचर एलिजिबिलिटी यानी कि टेट क्वालिफाइड। उसके बाद उर्दू टीचर के लिए आप देख सकते हैं नंबर ऑफ वैकेंसी 33 है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कैटेगरी वाइज क्या कुछ है। यहाँ पर एज यहाँ पर भी दिया हुआ 18 to 40 यानी कि 18 से 40 साल का आपका एज होना चाहिए। और इसके बाद देखिए इसमें जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन मिनिमम क्या होना चाहिए, द कैंडिडेट शैल परचेज द फॉलोइंग मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। आप यहाँ से चेक कर सकते क्या कुछ है और इसमें भी आपका टेट क्वालिफाइड यहाँ भी मांगता है। अब एज देखिए जैसा कि हमने बताया द लोअर एंड अपर एज लिमिट आर 18 and 40 years रिस्पेक्टिवली एज ऑन 1st Jan 2020। अपर एज रिलैक्सेशन अप टू 5 years इज एडमिसिबल ओनली फॉर SC ST कैंडिडेट्स एंड अप टू 3 years फॉर OBC। बोथ मैन एंड वुमेन आर एलिजिबल फॉर दी एबव पोस्ट, मतलब कि दोनों तरह के इसमें पर्सन इसको फिल कर सकते हैं, मेल फीमेल दोनों। मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट एंड सिलेबस, द मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट एंड सिलेबस विल बी नोटिफाइड लेटर ऑन आवर वेबसाइट। ये वेबसाइट जो है इस पर आप चेक करते रहना। एप्लीकेशन फ़ी नॉन रिफंडेबल है, ये आपका एप्लीकेशन फ़ी ये आप देख सकते हो 150 है। उसके बाद प्रोसेसिंग चार्ज ही है प्लस 20 यानी कि 220 आपका इसमें है जो कि आपको जमा कराना है जनरल कैंडिडेट के लिए और SC ST के लिए। आप देख सकते हैं यहाँ से बाकी वेबसाइट आप यहाँ से देख सकते हैं। वेबसाइट एड्रेस जो है आपका यही रहेगा। उसके बाद बता रहा 4th पॉइंट, बिसाइड्स अबव अ कैंडिडेट में ऑप्ट फॉर ऑनलाइन पेमेंट ऑफ अफोरसेड फीस एंड चार्जेस थ्रू इंडिया ideas.com लिमिटेड बिल डेस्क, इसके थ्रू भी कर सकते हैं पेमेंट आप। और उसके बाद लास्ट डेट आप देख सकते हैं यहाँ से। लास्ट डेट तो जो मैंने बता दिया आपको, ये तो पहले का दिया हुआ है, जो पहले अनाउंसमेंट हुआ था तो उसके अकॉर्डिंग लास्ट डेट है। लेकिन अब जो लास्ट डेट इसका आ गया है वो 30 सितंबर है, जैसा कि आपको हमने नोटिस दिखा दिया। और इसको आप भरिए, बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी आपके लिए। उसके बाद नोट बता रहे थे वेस्ट बंगाल म्यूनिसिपल सर्विस कमीशन रिजर्व द राइट to rectify errors and omissions if any in the process of holding the examinations and final declaration of result। तो ये था एक इन्फॉर्मेशन जो कि वेस्ट बंगाल म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में ये वैकेंसी आया हुआ है। 3 पोस्ट है, मतलब सब 3 सब्जेक्ट के लिए आया हुआ है। टोटल इसमें जो पोस्ट हमने बताया आपको सब्जेक्ट है आपका इंग्लिश, हिंदी एंड उर्दू। तो यदि आप एलिजिबल हो, यदि आप इंटरेस्टेड हो तो आप इसको भर सकते हैं। ठीक है, लास्ट डेट जैसे हमने बता दिया आपको। इस तरह के लगातार अपडेट के लिए, इस तरह के इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल से आप जुड़े रहिए। यदि आप यहाँ पर नए हो, पहली बार आए हो तो इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए।
अपने मोबाइल का नोटिफिकेशन बेल को ऑन रखिए ताकि हर अपडेट आपको यहाँ से लगातार मिलता रहे। और कुछ कहना हो, पूछना हो, बताना हो तो आप हमें कमेंट्स भी कर सकते हैं। मिलते हैं हम एक दूसरे वीडियो में जहाँ पर इस तरह की और भी बातें करेंगे। तब तक इस वीडियो को इतना प्यार से देखने, सुनने, समझने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, थैंक यू, बाय बाय।